शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वैसाख का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है वैसाख महीने की प्रदोष। काफी ज्यादा लोग परेशान थे भैया, जो पीले बेल का उपाय है उसको एक बार आप ठीक से समझा दें कि गूदे का हम क्या करेंगे, जल को हम चढ़ाएंगे कैसे, क्या एक हाथ से चढ़ाएंगे या दोनों हाथों से, इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैसाख महीने की प्रदोष होती है ना, वो सावन के महीने की प्रदोष के बराबर मानी जाती है और इसी वैसाख के महीने में दो प्रदोष पड़ेगी, एक आपकी 5 मई को पड़ेगी और एक आपकी 20 मई को पड़ेगी। और ये दोनों प्रदोष पे इस उपाय को करना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, आप सबको जरूर करना चाहिए ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को बेल दिख रहा होगा। आज के टाइम पे क्या है ना कि बेल आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पे बेल का जूस या फिर बेल का फल आसानी से मिलेगा। आपको क्या करना है, एक बेल का फल खरीद के लेके आओ। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। बहुत बड़ा लेके मत आना, छोटा सा लेके आना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो हाफ से कट किया गया है, आप भी अच्छे तरीके से इस पे हल्का सा जोर देके तोड़ोगे ना तो ऐसे हाफ में कट होगा। इसके गूदे को निकाल करके आप अपने घर पे रख लेना। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको बेल के छिलके का इस्तेमाल करना है जो कटोरी नुमा बन जाता है ना। आपको क्या करना है, जो 2 कटोरियां बनेंगी बेल की, उसी में आपको अपने घर से जल भरना है और इसको प्रतिदिन प्रदोष के दिन से लगातार आपको पूरे वैसाख के महीने में दोनों हाथों से जल उसी कटोरी से बेल के गूदे वाली आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उस कामना से आप जल को चढ़ाएंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई इंसान घर में बीमार है, तो जो जल चढ़ाओगे बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोक लेना और उस बीमार इंसान को ले जाकर के इस जल को पिला देना, ठीक है ना। बात आई समझ में। यह काम आपको वैसाख महीने की दोनों प्रदोष पे करनी है और प्रदोष काल में करना। अब यहाँ पे एक बात और समझ में आनी चाहिए कि भैया ये जो गूदा यहाँ पे दिख रहा है, हमने जो निकाल करके अपने घर पे रखा है, इसे हम क्या करेंगे, आपके घर में वर्तमान समय में जितने भी सदस्य रहते हैं ना, सभी लोग इस बेल के गूदे का चाहे तो घर में रस बना लो, जूस बना लो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो तो खा लेना। जीवन में कभी आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं हो सकती अगर वैसाख के महीने में नियमित रूप से आपने बेल के गूदे का सेवन कर लिया तो, ठीक है ना। करना जरूर है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं, वैसाख के ही महीने में हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की। कहोगे भैया अब ये दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये तो समझा दो। देखो सबसे पहले बता दूं, यह उपाय आप करोगे तो बरसों पुरानी आपकी कोई भी ऐसी इच्छा होगी, कोई भी ऐसी कामना होगी, वो सारी कामना पूरी होगी, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को मूंग के दाने दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच के आसपास हरा मूंग लेना जो कि खड़ा हुआ हो। कुछ लोग ले लेते हैं ना मूंग की दाल ले लेते हैं, अरे ऐसी गलती मत किया करो। आपको 1 चम्मच खड़ा मूंग लेना है और 1 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो, क्योंकि कोई भी चीज अगर महादेव को सबसे प्रिय है ना तो वो बेलपत्र है ना। जो आपको मैंने मूंग दिखाया 1 चम्मच ना, बेलपत्र का जो बड़ा वाला पत्ता होता है ना, आगे वाला पोर्शन, उसी आगे वाले पत्ते पर उस 1 चम्मच मूंग के दानों को रखोगे। अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल भर लेना और पहुंच जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। इस उपाय को कोशिश करेंगे मंदिर में करने की, घर पे मत करना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसी बेल के ऊपर, बेल पत्र के ऊपर जो हरा मूंग आपने रखा है, सबसे पहले वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक साथ दोनों को रखेंगे। जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना हो, भोले शंकर से, महादेव से आप कह देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, ठीक है ना। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप इसे छोटी सी कटोरी में या फिर इसी लोटे में को लगा करके रोक लेना। अपने घर लेके जाना, पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना। कहोगे भैया यह उपाय हम मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो क्या जरूरत है कि घर पे छिड़काव करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे कोई भी काम बनते हुए ना वो पूरे नहीं हो पाते और उसके लिए हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो इसीलिए घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए महादेव के शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल रोक करके घर में छींटने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में होती हैं वो घर से बाहर जरूर चली जाती है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की।
आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की। बहुत छोटा आसान सा उपाय है, लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मेरी बात मानोगे, और वो है वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने से आपके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। दो फायदे होंगे। पहला तो अगर कोई भी इंसान घर में बीमार पड़ा है, आपको उसकी बीमारी दूर कर सकते हो। दूसरा, इस उपाय से आप अपनी सबसे पुराने से पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी, विशेष होंगी, आप उन्हें पूरा कर सकते हो। देखो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा मात्र एक बेल पत्र। हमें यहाँ पे बेल फल की जरूरत नहीं है, बेल के कांटों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बेल पत्र लेंगे, है ना। उस बेल पत्र के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। ध्यान ये रखेंगे, बेल पत्र को इस कलश के अंदर नहीं डालना। इन दोनों चीजों को लेंगे। आप चाहे तो इस उपाय को अपने घर पे करें, आप चाहे तो इस उपाय को मंदिर में करें, लेकिन शाम के टाइम पे प्रदोष के दिन, वैशाख के महीने में प्रदोष काल में करना, ठीक है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, नर की नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में मात्र एक बेलपत्र है। अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हो तो उसका तरीका अलग है, अगर आप मनोकामना के लिए कर रहे हो तो उसका तरीका अलग है। पहले तरीका बता रहा हूं बीमारी वाला, ठीक है ना। जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उसे आप सबसे पहले टच कराओगे भगवान गणेश के स्थान पे। देखो यहाँ पे रखना नहीं, सिर्फ ऐसे एक बार छुआ देना, टच कराएंगे भगवान गणेश के स्थान पे। दूसरा क्या करना है, आपको उसी बेलपत्र को भगवान कार्तिक के स्थान पे। तीसरा, फिर आपको उसी बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथा, फिर आप उसी बेलपत्र को यहाँ पे कटी भाग पे, और लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और आपको कुंदकेश्वर महादेव के ही नाम से एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करेंगे। और जो इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है, उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोल देना, ठीक है ना। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद में ये जो आपने बेलपत्र भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है, इस एक बेलपत्र को उठा लेंगे और आप इसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे। जो इंसान घर में आपके बीमार पड़ा है, उस बेलपत्र को चबा चबा करके खाने के लिए उस इंसान से कह देना, उसकी जो बरसों पुरानी बीमारियां होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने बात की है बीमारी वाला। अब मनोकामना के लिए आपको कुछ और नहीं करना है। जो ये 5 जगहों पे आपने छुआ करके जल चढ़ाया था ना, आपको बीमारी के लिए इस बेलपत्र को उठा के घर लेके जाना। लेकिन मनोकामना के लिए आप कर रहे हो, तो मनोकामना के लिए इस बेलपत्र को वहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा रहने दो, उठा करके लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने आखिरी उपाय की तरफ, और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस उपाय है, जिसकी बात पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में बताया है ना। क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है। चाहे तो मिट्टी का बना लो, चाहे तो घर पे आपके आटे का हो, आटे का बना लो, उससे दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको घी डालना है ना। अब आपको बताना चाहता हूं कि इसमें दीपक लगाओगे कहां पे। दीपक आपको लगाना होगा, या तो बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो, या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में। दोनों जगहों में से कहीं पे भी हमें दीपक लगाना होगा शिव शक्ति के नाम का। एक बत्ती आपको ऐसे लगानी है, और जो दूसरी बत्ती आपको लगानी होगी वो इसी बत्ती से टच कराते हुए लेकर के जाओगे, और दूसरी बत्ती यहां पे लगाओ। कहोगे भैया 2 बत्ती किसके लिए होगी? एक बत्ती होगी आपके भगवान शिव के नाम की, और दूसरी जो बत्ती आपको लगानी है वो मां पार्वती के नाम की दूसरी बत्ती लगाओगे। यानी कि शिव पार्वती का मिलन जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में कर करके, और उस दीपक को या तो बेल पेड़ के नीचे या फिर महादेव के शिवलिंग के सामने लगा देता है, बरसों पुराने उसके घर में अगर धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, या फिर घर में उसके लड़ाइयां होती होंगी, वो सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करना सभी को है, भूलना कोई भी नहीं। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्रेम से समझाने की। तो अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपको